बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या इस वक्त का है जब रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई थी, यानी हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के दौर का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े और हज़रत हव्वा के बदन से पहली बार एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे। लड़के का नाम काबिल और लड़की का नाम अकलीमा था। फिर दूसरी औलाद भी एक लड़का और लड़की पैदा हुए। लड़के का नाम हाबिल और लड़की का नाम गज़ा था। इस वक्त एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबिल और कबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह गज़ा के साथ करना चाहा, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, मगर कबील इस बात पर रज़ामंद ना हुआ क्योंकि अकलीमा गज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को बहुत समझाया कि यह अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर कबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिला आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की इलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आग कर इन्हें खा जाती थी और जला कर ख़त्म कर देती थी। काबिल पेशे के एतबार से खेती बाड़ी करता था और हाबिल जानवर पालता था। चुनाचा काबिल ने गंदम की बालियां और हाबिल ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और इसने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबिल के लिए गुस्से, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबिल से कहने लगा, मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबिल ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अकलीमा अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। यह सुनकर काबिल मायूस हो चुका था कि अकलीमा इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने की तदाबीर में रहने लगा। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है, तो काबिल सोचने लगा कि मैं इसे किस तरह मारूं, क्योंकि इस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि काबिल को कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो इस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से इसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर इसी वक्त मर गया। यह तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ वही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रोए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान और परेशान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चुनाचा वो कई दिन तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचा इस जगह पर दो कव्वे आए और वहां आकर कव्वे एक दूसरे से लड़ने लगे। एक कव्वे ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और इसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचा इसने गड्ढा खोद कर इसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया।
जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हबील को ना पाया तो इसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछा, किसी ने जवाब दिया कि हबील को कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के सदमे में खाना पीना और सोना तर्क कर दिया और शबो रोज हबील के गम में रहने लगे। एक रोज आम ने ख्वाब की हालत में देखा कि हबील अल गियास ए पितर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जोरों कतार रोने लगे। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने कब्र खोद कर हबील को देखा कि इसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में ला कर दफन कर दिया। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे जिनमें से सवाए हबील के कोई नहीं मरा था। रिवायत है कि जब हबील कत्ल हुए तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का कत्ल करते ही इसका चेहरा बिल्कुल सियाह और बदसूरत हो गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा, हबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तुम भी आग की परस्तिश किया करो। चुनाजा कबील पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर नाहक खून बहाया। ये वो पहला मुजरम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में आता है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा इसके अज़ाब का एक हिस्सा बोझ ओ कबील पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। कबील का अंजाम यह हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था इसको पत्थर मार कर कत्ल कर दिया और यह बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए गुमराही व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया था। किसी बेगुनाह को कत्ल करना और खून नाहक बहाना बहुत बड़ा जुर्म है। कबील ने गुस्से, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बड़ी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बिला वजह मार डाले जबकि इसने ना किसी को कत्ल किया था और ना ही जमीन में फसाद फैलाया था, तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी बेकसूर इंसान के कत्ल से बाज रहे, गोया इसने तमाम लोगों को जिंदगी दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको गुस्से, हसद और बुग़्ज़ और तकब्बुर जैसी गुमराही से बचाए और इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आपको यकीनन ये वीडियो पसंद